यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद जी बिहार की यात्रा पर थे। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासियों के वस्त्र में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उनसे पूछा, श्रीमान, आपने यह सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब वह अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे उस अंग्रेज ने बताया, उसके जीवन में ये जो परिवर्तन आया है वह उस पर भगवान की एक विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद जी ने उनसे पूछा, क्या आप जानते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने आपके जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया और आपने ये सन्यासी का वेश धारण कर लिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमज़ोर ही था कि एक दिन बहुत ज़ोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बरसात इतनी तेज़ थी कि उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कहीं यह बांध बारिश की पानी की वेग से टूट न जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का नाम भी खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी थी। उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि यह बांध टूट जाएगा तो मैं भी इस बांध के साथ भी बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उन मजदूरों ने बताया, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी हैं। हम प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख को दूर कर देते हैं। मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या ये मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, यह सभी का दुख दूर करते हैं। यह हम सबके पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सभी के दुख का दूर करना। हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, यह आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती ही नहीं, इसलिए आप लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं जी ही नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद मैं आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने मुझसे कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब भला करेंगे। मजदूरों की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि शाम होने लगी थी और अब तो बारिश भी पहले से तेज़ हो गई थी। ऐसी भीषण बारिश को देख मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया था कि अब यह बांध टूटने ही वाला है, तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद मैंने देखा, बांध के नीचे दो बालक मिट्टी में खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देख मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक गोरा था और एक बालक सांवला था, जिसने मोर मुकुट पहन रखा था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा, यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है, यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठा कर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहाँ से चले जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वे दोनों बालक मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तब मैंने बहुत ज़ोर से मजदूरों को आवाज़ लगाई और कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाओ। मेरी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए। जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले, साहब, वहाँ बांध के नीचे तो
कोई भी नहीं है। आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें नीचे 2 बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बालक नहीं दिख रहे हैं। परंतु मैंने कहा, ध्यान से देखो, देखो वहाँ 2 छोटे बालक हैं, एक सांवले रंग का है और दूसरा गोरा है और उन्होंने मोर मुकुट पहन रखा है। मजदूरों ने फिर से कहा, नहीं साहब, हमें वहाँ कोई बालक खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे दिख रहा हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो वे बोले, तुम सभी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठा कर बांध की दरारों में भर रहे हैं। यह तुम सभी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हैं। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए, अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा, जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देख मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही सभी मजदूर मुझे उठाकर अपने बंगले पर ले आए और जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज़ और मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अधपका बाँस के जैसे खड़ा टिके रहना असंभव था। यह भगवान की ही कृपा थी जिससे उस बांध को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद मेरा संसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज में रहता हूँ और मैं एक बार फिर से उनकी वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं हर समय उन्हीं का भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति का अनुभव होता है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखें फिर से एक बार सजल हो गई। यह घटना भारत की आज़ादी से पहले की एक सच्ची घटना है। इससे हमें पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें।